ब्रेकअप और दिल टूटने में क्या अंतर है? इश्क करना ज्यादा मुश्किल है या यूपीएससी क्लियर करना? अगर आपने एक फिल्म देखी है शादी में जरूर आना, सत्तू भैया तो वो सत्तू भैया का किरदार याद आता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। खूबसूरती से बताया ब्रेकअप का वो दौर कि आप रात को डिप्रेस होकर सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको 2 मिनट लगता है कि सब नॉर्मल है, एंड देन यू रियलाइज कि फिर से जिंदगी में कुछ नहीं है। हमारे 3 लफ्जों की हिफाजत ना कर सके, क्या ही सारी उम्र उनकी याद में हम भी फरियाद करते रहे। क्या बात है। वो ब्रेकअप और दिल टूटने में क्या अंतर है? जितनी शिद्दत से मोहब्बत करोगे उतनी ज़ोर से दिल टूटेगा। जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते कि अगर मेरा दिल टूट गया तो शायद मैं कल जिंदा ना बचूं। अगर आपने इस कदर किसी को ट्रस्ट कर लिया, इस कदर अपने आप को उसके ऊपर सौंप दिया कि अगर इसने धोखा दे दिया तो शायद कल मैं रहूंगा ही नहीं, तब जब आपका दिल टूटेगा और फिर आप मज़ा देखो। अगर आपने एक फिल्म देखी है शादी में जरूर आना, सत्तू भैया तो वो सत्तू भैया का किरदार याद आता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन वो शेर जो फैज अहमद फैज साहब का है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम क्या इश्क आता रहा, इश्क में काम बिगड़ता रहा, दोनों छोड़ दिया। आपका इश्क भी अधूरा रहा, फिर जो आपने एक सपना पूरा किया उसे भी आपने एक नए सपने के लिए छोड़ दिया। कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने जिया है उसको, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये ठुकरा के मेरा प्यार तो मैंने जिया है, मेरा इंतकाम दिखेगी नहीं जिया। और मुझे लगता है कि मोहब्बत ना एक बहुत ही खूबसूरत सा इमोशन है, उसमें इंतकाम जैसे शब्द की जगह नहीं है। जब मैं कई बार सुनता हूँ कि मोहब्बत में आप बदला लेना चाहते हो, इंतकाम की आग में जलते हो, मुझे नहीं समझ आता कि अगर आपने किसी से सच में अगर प्यार किया है तो आप कैसे किसी भी मोमेंट पे आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसको किसी भी तरह का हार्म पहुँचाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप दुखी हो सकते हो कि आज वो शख्स आपके साथ नहीं है, आप उसको याद कर सकते हो, आप उसकी याद में रो सकते हो, लेकिन ये जज्बात, ये इमोशन कहाँ से लेकर के आप पाओगे कि नहीं मैं या उसका उसकी नाराजगी में आईएएस अधिकारी बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो तो बिल्कुल बन सकते हो, बट बनने के बाद ये इमोशन नहीं रखोगे कि अब मैं जाके किसी का हार्म करूँगा या उसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, देखो मैं क्या बन गया और तुमने किसको छोड़ दिया। फिर दिखाने की जरूरत तो नहीं होती ना, आपको समझ में आता है कि अब मैसेज पहुंच गया है। होता ना कि वो हनी सिंह का गाना नहीं था कि बच्चों को बताएगी कि अगर गलती से ना होता अपराध तो यही होते बच्चों। हाँ, वो एक गाना है कि बड़ी खूबसूरती से बताया ब्रेकअप का वो दौर कि आप रात को डिप्रेस होकर सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको 2 मिनट लगता है कि सब नॉर्मल है, एंड देन यू रियलाइज कि फिर से जिंदगी में कुछ नहीं है। बिल्कुल जो लोग मिलने आते हैं वो थोड़े समय बाद रियलाइज करते हैं कि यार बहुत मनुष्यत बढ़ गई है इसके पास, और आपको समझ में नहीं आता आप कैसे निकले। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन वो जो दिमाग में एक सरदर्द, एक सुई की तरह दर्द घुसा रहता है, स्टेट ऑफ माइंड में वो निकलता नहीं। आपको लगता है वही इंसान शायद दुनिया है, जो शायद 4 साल बाद रियलाइज नहीं होता, बट उस वक्त होता है। मैं चाहता हूं कि आप वो बताओ कैसे रहा, क्योंकि हर तीसरा इंसान जो शायद ये वीडियो देखेगा वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में उससे रिलेट कर पाएगा। वो ब्रेकअप का फेस तो क्या था, वो कैसा था? नॉर्मल लड़के को का ब्रेकअप होता है और उसको लगता है, फील होता है, अगर उसने पूरी शिद्दत से प्यार किया है तो आपको बहुत डिप्रेसिंग लगता है, आपको लगता है दुनिया खाली हो गई है, क्योंकि आप एक इंसान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको लगता है अगर वो नहीं रहेगा तो शायद आप जी भी नहीं पाओगे, और ये इसके अलावा कोई और मिलेगी भी नहीं है। वो तो बहुत आगे की बात है, वो आप सोचते ही नहीं हो वहाँ तक कि कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी मिल जाए कि फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि वो उस लम्हे में शायद ऐसा लगता है। हाँ, यही वो लगता है कि यही दुनिया है, ये नहीं रहा तो फिर जिएंगे भी कैसे? जब आप जियोगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे? तो उसके लिए जीना तो ज़रूरी है। सांसें कैसे आएंगी, अगला दिन कैसा होगा, अगला लम्हा कैसा होगा जब वो शख्स आपके साथ में नहीं है, और उसके बाद अपने आप को संभाल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दिल टूटने के बाद जो लक्ष्य होता है उसको लेकर क्लैरिटी बढ़ जाती है, कमिटमेंट बढ़ जाता है, डाइवर्जन कम हो जाता है, और अगर कुछ बड़ा करना है जिंदगी में दिल तुड़वाना जरूरी है। फिल्मों में भी ऐसा कहते हैं, रॉकस्टार में कहा था, और जिंदगी में भी ऐसा कहते हैं। हाँ, बट उस दर्द से गुजरने के बाद वो क्लैरिटी आती है। पहले कुछ टाइम तक आपको उस दर्द से गुजरना होता है, उसके बाद फिर आपके जहन में धीरे 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 क्लैरिटी आने लगती है
कि आपकी ज़िंदगी के मायने क्या हैं, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को ढूंढने के लिए अब चलो निकलते हैं। और फिर जब आप पढ़ाई करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो फिर दुगनी एनर्जी से करते हो। बट उस फेज़ में निकलने के लिए, उस फेज़ से बाहर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना ध्यान लगाना पड़ता है। वो जो ध्यान लगाने का टाइम है, जब तक आपके जहन में क्लैरिटी नहीं आई है, जब तक आपको पता नहीं है क्या करना है, और आप ज़बरदस्ती अपने आप को हर दिन सुबह उठ करके पुश करते हो कि नहीं आप इस डायरेक्शन में बढ़ो आगे, वो फेज़ सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इश्क करना ज्यादा मुश्किल है या यूपीएससी क्लियर करना? मुझे लगता है ब्रेकअप से निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यूपीएससी आसान है उसके बाद अगर इश्क ब्रेकअप के साथ में। सी इट डिपेंड्स कि आपने कितनी शिद्दत से इश्क किया है, सारा कुछ। आपके लिए क्या था, इश्क से निकलना मुश्किल था या यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल था? मेरे लिए इश्क से निकलना मुश्किल था, उसके बाद तो सारी राहें आसान हो गई, क्योंकि उसके बाद क्लैरिटी आ गई कि ज़िंदगी में करना क्या है। बहुत तकलीफ दी हमको लग रहा है कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, वैसे भी शायद तेरी मौजूदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी कहानियों में अच्छी लगती है। ओह क्या बात है। तो इश्क किया था हमने भी, हम्म हम भी रातों को जागे थे। हम्म इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कभी था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे। आए हाय क्या बात है। उनके हाथों में हम अपने हाथ क्या देते, उनके हाथों में हम अपने हाथ क्या देते, ताउम्र उनका हम साथ क्या देते। क्या बात है। वो कब वक्त हमारे 3 लफ्जों की हिफाजत ना कर सके, क्या ही सारी उम्र उनकी याद में हम भी फरियाद करते रहे। क्या बात है। वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तू खुदा भी बन जा, तू भी हम सजदा नहीं करेगा। क्या बात है। देखो हमने एक लाइन लिखी थी इसी पे, ये सच कहता हूं कि ना होकर भी हर रोज तुम मुझे याद आओगे। किसी से कह तो ना पाऊंगा, पर अक्सर रातों में आंखों से नींद में छलक जाओगे। आह क्या बात है। क्या